क्या नाम है आपका? निहारिका। निहारिका जी, अभी नेपाल में जो कांड हुआ है और नेपाल में जिस तरीके से जो गवर्नमेंट बदल चुका है, इसके बारे में जानकारी है आप? हाँ, थोड़ा बहुत देखा था कि वहाँ पे गवर्नमेंट का इस तरीके से तानाशाही चल रही थी और जो मतलब उनने जर्नेशन जो युद्ध था उसके खिलाफ जो बेरोजगारी और फिर इंटरनेट या फिर जो भी था उसके सोशल मीडिया को बैन करने का और काफ़ी थे मुद्दे। आई थिंक वहाँ पे उसमें बेरोजगारी भी एक मुद्दा थी वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट हुआ था बहुत बड़ा और जिसमें मुझे लगता है कि युवाओं की आवाज़ निकल के आई थी। क्या इस देश में भी वैसा कुछ होना चाहिए या ऐसी कुछ चीज़ें होने की ज़रूरत है? मुझे लग रहा है कि ऐसा होने की तरफ एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जैसे राहुल गांधी जी थे जब इनने नोटबंदी करी थी, जब इनने जो चिप की बात करी थी कि नोटबंदी होएगी, काला धन वापस आएगा, तब भी राहुल गांधी ने नोटबंदी की बात नहीं, मोदी जी और जो थे उन लोगों ने बोला था कि भी नोटबंदी होएगी तब काला धन वापस आएगा, ये सब आएगा। उस टाइम भी राहुल गांधी जी ने अपोज करा था इस चीज़ को कि कोई भी नहीं है इससे आपका जो मिडिल क्लास है वो पिसेगी। उन्होंने उस टाइम भी ये बोला था। कोविड के टाइम की रही बात, कोविड वैक्सीन जो थी, इस कोविड वैक्सीन को बिल्कुल ट्रायल पे नहीं लिया गया था, वो डायरेक्ट पब्लिक के बीच में दे दी गई थी, जिससे आज के टाइम पे काफ़ी हार्ट अटैक्स या फिर हो गए या फिर जो भी अटैक्स आ रहे हैं चाहिए वो कोविड की वजह से हो रही है। उसके लिए भी राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था। नीट पेपर लीक के लिए भी राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था। वोट चोरी की रही बात, ये भी राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था। किसानों के लिए मुद्दा उठाया था। तो आई थिंक जब उनने ये मुद्दे उठाए थे तब शायद जनता भी इतनी अवेयर नहीं थी कि यहाँ पे इतनी तानाशाही, धीरे धीरे तानाशाही लोगों के मनों में बसा रहे हैं। तो वो ये जो प्रोसेस आप बोल रहे हैं प्रोटेस्ट की, एक जन सैलाब की, युवाओं की आवाज़ की, वो 18 में ही स्टार्ट हो चुका था। बस ये कि अब धीरे धीरे उसको और थोड़ा हवा मिल रही है। तो मैम, अब आप ये मानते हैं कि देश में जो है तानाशाही वाली सरकार है और राहुल गांधी के जो लगातार मुद्दे हैं, उनके जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जायज़ सवाल है? जी हाँ। अच्छा, राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं वोट चोरी को लेकर, पहले तो ये बताइए कि क्या क्या सवाल है, मुख्य सवाल क्या? देखिए, मुख्य सवाल तो यही है, जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि इलेक्शन कमीशन पूरा बीजेपी के फेवर में काम करता है। जैसे कि फेक वोट्स की रही बात की, जितने आई थिंक मोदी जी पिछले लास्ट इलेक्शंस की बात है, जब मोदी जी अपने वहाँ से चुनाव लड़े थे तो उनके वहाँ पे एक न्यूज़ भी थी, अगर आप बैक में जाएंगे तो 1 लाख वोट या जाने कितने लाख वोट, मतलब 1000 या लाख वोट फेक डले थे और वहाँ पे जहाँ पे वो जीते थे। तो वो मुद्दा तो पहले से ही उठा होता। राहुल गांधी जी का एक मुद्दा तो ये था कि फर्जी वोटिंग, एक घर है जिसके अंदर 50-50 लोग आप बता रहे हैं कि इसमें 50 लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। एक तो ये मुद्दा हो गया फेक वोट का, और एक डिलीटेशन का हो गया कि ये जो ये पूरा एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है कि आप ये बताइए, एक आदमी सुबह 4 बजे उठ के 2 लोगों की आईडी बनाता है और एक आदमी सेम रात के 2-3 बजे 5 लोगों की आईडी डिलीट कर देता है। ये कोई सेंस बनता नहीं है ना। मतलब आप इससे ये पता लगता है कि ये पूरा एक ऐप से या फिर जो भी एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही है, ये कोई रियल वोटर्स नहीं है। मैम से पूछना, ये डाटा आप किस वेबसाइट से लिए हैं या राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा वाला डाटा बता रहे हैं आप? नहीं, राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहे ना अपन। आप ये आपको ये डाटा मिल सकता है। मैम, कौन सा सरकारी ऐसा वेबसाइट है जिस पे वो ऑफिशियल डाटा जारी किया गया कि हाँ भाई इतने वोट मोदी जी ने चोरी किया है और इस जगह से चोरी किया है, इतना आधार कार्ड बनाया गया, इतना पैन कार्ड बनाया गया, इतना वोटर आईडी कार्ड बनाया गया, कहाँ पे ये डाटा ओरिजिनल है, हमको बता दीजिए, हम भी विश्वास कर लेंगे राहुल गांधी के एजेंडे पे। गांधी जी की रही बात, चलो ठीक है, मैंने राहुल गांधी जी की बात रखी, आप उसको फेक बताएं, जो भी बता रहे हो आपका, सुनिए, सुनो ना, अरे आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, मान गई मैं, ठीक है, पर ये नहीं, पर इसमें मैं ये कह रही हूँ कि कुछ जहाँ राहुल जी ने बताया है कि यहाँ पे फर्जी वोट हैं, जो भी है, वहाँ पे काफी अच्छे रेपुटेड मीडिया के चैनल्स भी वहाँ पे गए हैं और जो नहीं, सुनिए एक बार, सुनो, और उनने वो चीज निकाली है। मीडिया चैनल्स वाले हैं कौन सा, ये तो बता दीजिए हमको। यार अब देखो, आप नेट पे देख लो, अब ऑनलाइन तो सब नहीं, एक आध का चैनल का नाम तो हम सर्च करेंगे ना, एक आध चैनल का नाम बताइए, एक वेबसाइट का नाम बताइए, हम आज जाके सर्च करेंगे। हो सकता मैं रुको अगर वोट जनता का कटेगा तो राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं? वोट जनता कट रहा है तो राहुल गांधी अगर इतना ही मोदी जी वोट चोरी करते तो ये अभी तक पश्चिम बंगाल रह गया, इधर पंजाब रह गया और हिमाचल प्रदेश, इन सब में कांग्रेस की जहाँ सरकार है, यहाँ पे मोदी जी कब वोट चोरी करेंगे? मेरा तो ये भी सवाल है कि अगर राहुल गांधी आरोप लगा ही रहे हैं तो जहाँ पे वो सरकार है वहाँ पे चुनाव करवा ले। हम मोदी जी को कहते हैं मोदी जी वोट चोरी करके जीत जाइए, सीधी सी बात है। अगर इतना ही वोट चोरी हो रहा है तो, और मैं बिहार से हूँ सर, कहीं पे बता दे कि जहांगीरपुरी, खुद ही सबका पब्लिक को भी पता है, जहांगीरपुरी में एक मकान था, उसके अंदर ताला लगा हुआ था मकान में, और वहां पे 35 मेंबर्स के वोट
थे, वोटर लिस्ट के अंदर नाम थे। और जब पता किया गया, आस पड़ोस में भी भाई पता किया गया, तब पता चल रहा है कि साहब यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। वो किसके थे, इनको पूछो वो किसके थे। आपका सवाल लिया जा रहा है। नहीं, मैं बात क्या नहीं, आप क्या कहना चाह रही हो? वो कांग्रेस के वोटर्स थे। मैं यहाँ पे सुनिए आप सुनो, मैं एक बार आप सुनिए अपनी बात। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल में बात नहीं कर रही हूँ कि मैं कांग्रेस के बिहाफ में बोल रही हूँ। सुनो, मैं कहा रुके मैं जरा इनकी बातों को क्लियर कर दे रहा हूँ। एक रेशो में बात कर रही हूँ, आपके नाम पर ठीक है? आपके नाम पर कितना वोट पड़ रहा है देश में? मतलब देती हैं? हाँ, मैं देती हूँ। आपके नाम पर कितना वोट पड़ रहा है देश में? बताइए ना, वोट चोरी हो रहा है ना, तो आपके नाम पर वोट पड़ना चाहिए। फेक वोटर्स तो होने चाहिए ना आपके नाम पे भी। तो भाई तुम तो बात ऐसी कर रहे हो, आर या पार वाली बात नहीं होती है। तुम बात कर रहे हो, सुनो हम राजनीतिक हमें राजनीतिक बातें करने नहीं आती, तुम बात कर रहे हो आर और पार की। तो हम आर ही पार की बात करेंगे ना। जनता तुम तो बात पता क्या कर रहे हो? नहीं, बीच में पता तुम क्या बात करना चाहते हो? तुम ये बात करना चाहते हो कि खैर सारे ही करप्ट है, खैर सारे ही ईमानदार हैं। ऐसा नहीं होता है हमेशा। 50 आपने कोई डाटा नहीं बताया, आपने कोई डाटा नहीं बताया, आपने कोई ऐसा वेबसाइट नहीं बताया कि जहाँ पे कोई ऑफिशियल डाटा हो। आपने पता नहीं कहाँ देखो। सुने एक मिनट। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि ये केवल मेरे पास 10% जो सबूत है वो मैं पेश कर रहा हूँ, आने वाले समय में मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। जब वो खुद स्टेज पर कह रहे कि मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, मैं केवल तमाम कमीशन डाटा दे दे ना। इलेक्शन कमीशन क्यों बोल रहा है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत है, वीडियोस हम नहीं दे सकते? इलेक्शन कमीशन थैंक यू है ना, तो उसमें बताओ ना क्या क्यों। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जहां हम आवाज उठाते हैं बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा की, अगर वो डाटा निकाल देते हैं, आपको ये वोट डालने के लिए की बात नहीं है, वो डाटे फिर एकदम लीक होते हैं ना। आपको नहीं पता कि कहां से कहां लीक हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता बहन बेटियों के साथ में, वो इनको याद करना चाहिए। वो इनको मालूम, अगर इनको नहीं मालूम है, ये नहीं जानती है, नहीं देखती है, नहीं सुनती है, या वो घटनाएं नहीं घटित हुई में जाके ये देखती हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, ये इनका ब्लंडर मिस्टेक है। इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि कभी भी किसी भी महिला का कोई डाटा जो है एक्सपोज नहीं होता है और नहीं किया जाता है, और खास तौर से जहां पर जो है लीगल वो हो और जहां पर सरकारी दस्तावेज हैं, वो सरकारी दस्तावेज लीक नहीं किए जाते हैं। अरे पर आंटी जी, मैं ये कह रही हूँ कि चलो ठीक है, सुनिए चलो बोलने देंगे ना। मैं ये कह रही हूँ कि चलो ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे राहुल जी ने इल्जाम लगाए, कोई नहीं कह रहा, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब इलेक्शन कमीशन पे आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं तो कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को भी कहीं तो कहीं ठेस है, क्योंकि एक सुन तो एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी? भाई सामने आ जाओ। ठीक है, सुनो, तो आप ये बताइए, तो इलेक्शन कमीशन को भी तो कोई स्टेटमेंट देना चाहिए ना अपना। आप अपनी दीजिए सफाई। कमीशन पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया राहुल गांधी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, और फिर लास्ट में क्या बोला उनने कि हम हमारी वीडियोस और ये नहीं दे सकते क्योंकि प्राइवेसी है। प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी नाम की प्राइवेसी है। और यहाँ पे आप ये बताइए, वैसे वोट डालना प्राइवेट मैटर ही है। आप ये भी नहीं बता सकते कि आपने किनको वोट दिया है या फिर किनको वोट देने वाली है, ये आपका पर्सनल मैटर है, ये आप नहीं बता सकते। तो आप फिर कुछ आपने कहा वोट डालना प्राइवेसी है, मैंने उसका जवाब दिया। कमीशन का ही होगा ना, इलेक्शन कमीशन को ही निकालना होगा ना। इल्जाम उन पे लगा है, कीचड़ उन पे उठा है। अब देखो, अपोजिशन का काम तो यही होता है, ठीक है। अगर अच्छा विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता भी अच्छा काम नहीं करती है। अच्छा विपक्ष सही नहीं, अच्छा विपक्ष सही नहीं हमारे देश। सही जो मुद्दा उठाना चाहिए वो मुद्दा उठा ही नहीं रहे। आप एक बता, अरे मैं पहली बात तो राम मंदिर पर ये बोलकर हंसिए मत। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं, हमारी आस्था की बात था, ठीक है ना। और वो किसी सरकार मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, राम मंदिर कोई सरकार का मुद्दा नहीं था, वो हिंदुओं की आस्था की बात था। हिंदुओं ने मंदिर बनाया, किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है उसमें। बस वो जो केस लड़ा था, केस जीता है, बस वहीं तक मुद्दा, बाकी वो हमारा देन था। हमने चंदा देकर बनाया है, हंस देने से कुछ नहीं होता। मैं तभी वो है ना, मोदी जी ने पोस्टर बनवाया था जिसमें ना वो विष्णु जी, वो कृष्ण जी, किनका, राम जी का हाथ पकड़ के मंदिर लेके जा रहे थे मोदी जी। आस्था की बात है तो क्या दिक्कत है? राम लला का मूर्ति, आई लव अल्लाह वाला जो है वो शर्ट पहन करके नहीं घूमते मोदी जी। जहाँ पे आप आ रहे हो, जहाँ आप लोग जो आ रहे हो, आपका जिस बंदे ने विष्णु जी को गाली दी ना, यहाँ आ जाए, यहाँ फाड़ के रख देंगे हम लोग। इस तरह के बदतमीज लोग कैसे पैदा होते हैं? दूसरी बात आपको बता दूं, जो आप ये कह रहे हो ना कि जो राम मंदिर का, वो राम जी का, वो अपनी आस्था और अपना वो है, और अभी हमारा एक मंदिर जो बना है, एक मंदिर जो राम जन्मभूमि
वाला बना है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के पैसे से बना है, किसी मुस्लिम का 10 का सिक्का नहीं उसमें गया। और बता दूं अभी तो हमारे हजारों मंदिर बनेंगे वो भी हिंदुओं के चढ़ने से ही बनेंगे, आपको ये भी बता दें। थाली में बिगाड़ना है, जो उखाड़ना है बिगाड़ लेगा, उखाड़ लेगा, इसीलिए लोग हिंदुओं को देख एक मिनट राम मंदिर का मुद्दा आपने, वैसे राम मंदिर का इसीलिए इंस्टिगेट हो रहा है, राम मंदिर को प्लीज आप साइड रखिए। हम केवल आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बातों की, राहुल गांधी के बयानों की, राहुल गांधी के लगातार ट्वीट की, राहुल गांधी के सवालों की। वो सवाल कितना जायज है, क्या वो सही सवाल कर रहे हैं, क्या वो सटीक सवाल कर रहे हैं, जिन पर सवाल उठा रहे हैं वो कितना जायज है, मेरा यही सवाल था। नहीं, मैं तो एग्री हूँ राहुल जी से, मैं तो राहुल गांधी से आप पूरी तरीके से हम भी एग्री हैं। बयानों को हम लोग नहीं मानते हैं। राहुल गांधी एक पप्पू के सिवा कुछ नहीं, और वो इंटरटेनर है, हम इंटरटेनर मानते हैं। बिहार के हमें बिहार में जाकर चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं ना, बिहार में जाने को एक मिनट रुक जाइए। ऐसे तो अभी कुछ दिन पहले वो रोजगार की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन बिहार में जाने के बाद डायरेक्ट वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अरे बिहार की बात करो ना यार तुम, बिहार में तुम्हारा 20 साल सरकार रहा था, तुम्हारा भी श्री कृष्ण बाबू के समय, उस समय उसके बाद लालू का सरकार आया, फिर राबड़ी बनी, उसके बाद ये नीतीश कुमार आया। तो सर कुछ चीजें होती है जो उस पर बात करना चाहिए। असल मुद्दा क्या है राहुल गांधी को पता ही नहीं है। राहुल गांधी ऐसे मजाक कर देते हैं कि खुद ही देश के लिए मुद्दा बन जाते हैं, वो भी हंसी के पात्र बन जाते हैं। मेरा एक सवाल है, जैसे वो आलू वाला कि आलू देंगे, और वो मोदी जी ने बिहार में बोला था कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े करते हैं, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, तो लगातार हर एक राज्य में हारते क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हारते, देखो ये बताओ ऐसे तो 60 साल तक एक भी सीटें नहीं आई। हाँ नहीं, देखो मैं बताऊँ, मेरे हिसाब से इन लोगों का होता है माइक्रो मैनेजमेंट, बीजेपी वालों का माइक्रो मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि आप ये मान लीजिए, मुझे लगता है कि अगर 1 to 1 आप दोनों बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है और कांग्रेस है, दोनों अच्छी पार्टियां हैं, अगर आप आपस में उनको करा लो, पर क्या है जैसे यहाँ पे आप पार्टी हो गई या फिर आरएलपी या जो भी एक्सवाइजेड पार्टीज है, छोटी छोटी पार्टीज वहाँ की स्टेट लेवल की, वो वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों का, हाँ क्षेत्रीय पार्टी है, वो वहाँ के समीकरण बिगाड़ते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेट्स में ये नुकसान होता है। आप मैं बताऊं, अगर जैसे विधायक के चुनाव की बात करें तो एमपी वाले चुनाव बहुत बड़े होते हैं, वो 20 लाख पे एक पे होते हैं, पर आप विधायक की बात करना, विधायक का चुनाव होता है 2.5 लाख वोटर्स पे। अगर 2.5 लाख में से एक तीसरा या चौथा आदमी भी लड़ जाता है चुनाव और 20-25 हज़ार भी ले जाता है ना, तो वोट कट जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, इनका ये कारण है। और कहीं तो कहीं देखिए, मैं ये नहीं मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ कि थोड़ा बहुत तो सुधार सबको जरूरत होती है। बीजेपी ने थोड़ा सुधार करा तभी तो 60 साल बाद आई। लेकिन एक सुधार राहुल गांधी में भी होना चाहिए ना। 56 साल के युवा नेता हो गए हैं तो उनके दिमाग का बुद्धि भी विकास होना चाहिए। दाढ़ी मूंछ बढ़ गई है लेकिन दिमाग का विकास नहीं हुआ, और 56 साल के हो गए और ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। और ये लगा लो नैरेटिव फैलाते हैं वो कि मतलब जो नेपाल में वो भारत में हो भी हो। क्या नैरेटिव फैलाते हैं कि मतलब जो नेपाल में दंगा हुआ, जो नेपाल में वो भारत के अंदर में भी होगा। ये नैरेटिव क्यों फैलाते हैं? जैनजी वर्ड बोल। एक सेकंड राहुल गांधी की बात हो रही, जो वहाँ तक मैं भी सुन रहा था, मैं भी कुछ बताता हूँ, सुनना एक मिनट। राहुल गांधी वहाँ से आते हैं जिसने इस देश का विभाजन करा, उस कंपनी से निकलते हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी वहाँ उसके पोते हैं जिसने इस देश के अंदर आपातकाल लगाया। राहुल गांधी उसका बेटा है जिसने यहाँ लाखों सिखों की हत्या करा दी। राहुल गांधी वो है जो हिंदू को हिंसक बोलता है। राहुल गांधी वो प्यादा है कांग्रेस का जो कि ये कहता है कि हिंदू मंदिर में लड़के छेड़ने जाते हैं। राहुल गांधी से निकम्मा तो इस देश में कोई नागरिक तक नहीं है। फिर दूसरी बात, एक चीज बताऊंगा, जो लोग इस तरह की बातों को कहने वाले के लिए सपोर्ट करता है तो बिल्कुल उसकी मानसिकता बिल्कुल पप्पू जैसी है, राहुल गांधी जैसी।